Hello everyone, welcome to my YouTube channel in Enhance Education. Today we are going to do your next example number 1.8 of chapter 1 electric charges and fields. Now in this question, an electron fall through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 raised to the power 4 Newton per Coulomb. The direction of the electric field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. तो एक बार इलेक्ट्रॉन को फॉल कराया गया और एक बार प्रोटॉन को फॉल कराया गया और क्या चेंज किया गया कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दी गई. नाउ इट इज आस्क्ड कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में दोनों में ही कितना टाइम ऑफ फॉल होगा यानी उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है. एट द एंड we need to contrast the situation with that of free fall under gravity. यानी हमें इसको कंपेयर कराना होगा फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से. ओके तो इसी सिचुएशन को, इसी क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको ग्राफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू प्लेट्स हम क्रिएट करते हैं एंड दिस इज द पोलैरिटी ऑफ द फील्ड. ओके इट मीन्स इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. ओके तो इसका जो मोशन होगा इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में वो कैसा होगा, दैट इज डाउनवर्ड. ओके एंड इन द सेम इन द सेकंड सिनेरियो द इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन चेंज्ड यानी अब जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी यानी अब डायरेक्शन इस तरह से होगी यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. नाउ इन दिस केस द this time not electron, this time the proton is released, proton is there inside this electric field and then again it will be move under the downward direction because now this plate is negative. अगर पार्टिकल का साइन चेंज हो गया तो डायरेक्शन भी रिवर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो ऑल टुगेदर जो डायरेक्शन है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन विल बी सेम अंडर दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी. ओके तो दिस इज द सिचुएशन. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है और जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है जिसके थ्रू ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये दिया हुआ है. तो अभी ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, हम समझ गए हैं कि हमें क्या करना है. तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लाइक करें इस वीडियो को बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी helpful for you, and if you are new to my channel so please subscribe it and don't forget to share and hit the bell icon to get the latest video. Okay so let's start. अब हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फॉल हमें कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगी, हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो फोर्स कौन सी होगी, दैट फोर्स विल बी योर यस तो दैट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी. तो हम पहले इसको निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. ओके तो दैट इज इक्वल टू फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू इज द चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें ई की वैल्यू मालूम है यहाँ पर, ठीक है, ई की वैल्यू हमें ये दी हुई है और क्यू इज द चार्ज, चार्ज हमें मालूम है इसका इलेक्ट्रॉन है एंड वी नो दैट द फोर्स इज ऑल्सो है ना, इज ऑल्सो बी एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू क्यू ई. हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे. तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम. ठीक है तो अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं कि इसको यानी हमारे पास एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें चार्ज मालूम होना चाहिए और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होना चाहिए और मास होना चाहिए तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. देखिए अभी जो यूज होने वाला कंसेप्ट है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट यूज्ड. ओके सो इन द नेक्स्ट केस क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैवलिंग हो रही है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा इन दो प्लेट्स के अंदर. तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिसमें हम डिस्टेंस को निकालते हैं, है ना. तो वो इक्वेशन होती है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपका 11th का कॉन्सेप्ट है तो वो हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
क्योंकि यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर जो आगे u आपकी u की जो वैल्यू होगी वो ऊपर क्या क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. नाउ हेयर यू कैन से इफ यू कैलकुलेट, तो दिस टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, 0. तो यहाँ से टाइम आप निकालेंगे तो टाइम आपके पास, अच्छा इसको हम क्या ले लें, सपोज ये हमारी हाइट है h, तो यहाँ पर अगर s की जगह h रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2h डिवाइडेड बाई 2h डिवाइडेड बाई a. ओके, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ इट. ओके, अब यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू भी रख दें, है ना, अगर हम a की वैल्यू भी यूज करें तो हमारे पास टाइम जो हो जाएगा, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फॉल. टाइम ऑफ फॉल, पहले हम उस फॉर्मूले तक पहुंच रहे हैं जिसको हमें यूज करना है. टाइम ऑफ फॉल क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 2h, और a की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो नीचे आ जाएगा आपके पास q e और ऊपर हो जाएगा आपके पास m. तो दैट इज एंड द स्क्वायर रूट. तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज द टाइम ऑफ फॉल. तो क्या इसको निकालने के लिए हमारे पास सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं या नहीं, तो h हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, e हमारे पास है, q चार्जेस की वैल्यू हमें मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो यहाँ चार्ज की जो वैल्यू होती है दैट इज e, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम. एंड मास, तो यहाँ हम दोनों लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसी से सारा आपका कंसेप्ट ही अलग डिफरेंट आने वाला है दोनों सिचुएशन के लिए. और उसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg. Okay, and the mass of proton is 1.67 into 10 raised to the power -27 kg. That is the difference. Okay, चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होगा चार्ज, लेकिन यही होगा. तो सारी वैल्यूज हमें मालूम है, तो हम एक एक करके वैल्यूज रखेंगे और टाइम ऑफ फॉल निकालते हैं कि किसका कितना आता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पर तो हम यहाँ निकालें, अगर टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पहले निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आप देखेंगे इसी में हम वैल्यू डालेंगे, तो 2 और h है हमारे पास 1.5 इंटू, दैट इज इन सेंटीमीटर, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -2. ओके, देन मास ऑफ, यहाँ पर इसकी जगह क्या रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये जाएगा आपके पास 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31. ओके, डिवाइडेड बाई क्यू यानी 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, एंड E इज 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट भी लेना अभी है, तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा. थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आपका हो गया 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, बाकी जो बचेगी वैल्यूज, ऊपर आ जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 9.1. ओके, एंड नीचे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.6. अब जो पावर्स हैं उसको आप चेक कर सकते हैं, तो ये -2 एंड माइनस दिस 33 हो जाएगा, और यहाँ पर 19 है, -19 और ये 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए ऊपर वाली वैल्यूज तो हो जाएंगे आपके पास 33. ओके, और नीचे आ जाएगा आपके पास 15, तो ये जाएगा -15, तो -15 और 13 तो कितना होगा, 15, ये 15 में से इसको हम माइनस करेंगे तो ये होगा 13 तो हो जाएगा आपके पास 8. ओके, 13 में से या तो 8 आया, यहाँ आ गया तो 18 आ गया. ओके, -18, तो दिस इज इक्वल -18. ठीक है, एंड देन द स्क्वायर रूट ऑफ इट. ओके, सो ये जो वैल्यू होगी व्हेन यू कैलकुलेट इट, तो ऊपर जो वैल्यू आ रही है 1.5 एंड 9.1, दैट इज इक्वल टू 1, 3, 13.6 and 5 and divided by 1.6 स्क्वायर रूट, एंड इसको हम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा -9. ओके, अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऊपर अगर हम पॉइंट एक लगा हटाएं नीचे, तो ये तो नीचे हो जाएगा आपका 4, क्योंकि हमने 16 कर दिया, और ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट 136.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -9. तो ये जो स्क्वायर रूट, अगर हम इसको हम निकाल नहीं सकते, आप इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर 121 से ये बड़ा है, और 144 यानी जो स्क्वायर रूट है परफेक्ट स्क्वायर,
उसके बीच में है, तो ये वैल्यू जो आ रही है आपकी वो आती है 11 पॉइंट, जब आप कैलकुलेट करेंगे 11.6 समथिंग 6875 divided by this is 4 and this is 10 raised to the power minus 9. Okay, so time of fall of electron, इसको हम ऐसे बोल देते हैं time of fall of electron, है ना, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो that would be equal to 2.9 into 10 raised to the power minus 9 second. तो ये हमारा आ गया टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बिल्कुल हम टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ये हमारी वैल्यूज आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पे हम निकालेंगे टाइम ऑफ फॉल ऑफ, तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन दिस टाइम। चलिए, तो हमारे पास टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2h, यहाँ पर मास था तो मास हो गया प्रोटॉन का, और E क्यों क्या हो गया E, और अच्छा यहाँ पर हम जो साइन जो है वो नहीं ले रहे, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, तो टाइम क्योंकि नेगेटिव में नहीं होता, हमें मैग्नीट्यूड ही लेना होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ वैल्यूज रख सकते हैं हम 2, और हाइट कितनी है आपकी 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका ये 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19, और ये था हमारा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर ले, थोड़ा सा इस पर मेहनत करेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर आएगा आपका 1.5 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाई 1.6। ओके, और अगर हम पावर्स की बात करें तो 10 की पावर देख कितना हो गया, ये हो गया -29, तो कट गया तो कितना आ गया 29 में से 10 गया ऊपर तो 14, तो ये आ गया -14। ओके, तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 25.05 आ रही है, ठीक है जी। और नीचे एक्चुअली यहाँ पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, और नीचे हमने इसको किया तो ये वैल्यू हमने नीचे 16 की तो उसका 4 आ गया, और यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -7 आ गया, ठीक है। अब इसका भी आप नहीं निकाल सकते कैलकुलेशन से, इसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना होगा, या अप्रॉक्सीमेशन मेथड बहुत लंबा होता है, उसका आप यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद दैट इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 सेकेंड। तो यहाँ पर ये हमारी जो वैल्यू है टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 सेकेंड। तो अगर आप कंपेयर करें टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन से पिछली स्लाइड में, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये 2.9 10⁻⁹ तो माइनस में है क्योंकि पावर, तो ये जो वैल्यू है ये कम है, और ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, यानी टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हैवी जो पार्टिकल है उसका टाइम ऑफ फॉल ज़्यादा है, और लाइट जो पार्टिकल है उसका टाइम ऑफ फॉल कम है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट हमसे पूछा था इसी सिचुएशन को अगर हमें कंपेयर करना हो विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी तो कैसे करेंगे, तो उसके कंपैरिजन यानी कंट्रास्टिंग फीचर हमें लिखने क्या होंगे। तो अभी आपने एक देखा फर्स्ट जो कंट्रास्टिंग फीचर है वो क्या था कि जो टाइम ऑफ फॉल है, टाइम ऑफ फॉल हैवियर पार्टिकल का, तो वो ज़्यादा है, यानी हैवियर पार्टिकल जो होगा आपका, हैवियर पार्टिकल के लिए यानी जैसा कि प्रोटॉन था उसके लिए क्या होगा, ग्रेटर टाइम ऑफ फॉल है, उसका जो पार्टिकल का ग्रेटर टाइम ऑफ फॉल, ज़्यादा टाइम आ रहा है उसका, है ना। और डिस्टेंस कैसे मूव कर रहा हो, थ्रू सेम डिस्टेंस होने के बावजूद भी जो भारी पार्टिकल है इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रीच और टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, ग्रेविटी से। क्या ग्रेविटी में भी ऐसा होता है कि हम दो, एक छोटा एक हल्का और एक भारी, यानी एक लाइटर और एक हैवी पार्टिकल को ड्रॉप करें सेम डिस्टेंस में देखें, तो ऐसा उसमें नहीं होता, उसके अंदर दोनों ही पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम डिस्टेंस कवर करने में सेम टाइम लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज अनलाइक फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो ये एक डिफरेंस है इसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर और ग्रेविटी के अंदर जो पार्टिकल मूव करते हैं उसके अंदर ये डिफरेंस हो गया। तो फ्री, इट इज अनलाइक
फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो ये एक कंट्रास्टिंग फीचर हम कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन देखा, अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन निकालें इसका अंडर दिस सिचुएशन, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन का निकालो या चाहे प्रोटॉन का निकालो, किसी का भी निकाल सकते हो। तो प्रोटॉन का अगर हम निकाल लें तो वो होता है क्यू ई फोर्स अपॉन मास, मास भी प्रोटॉन का लेंगे, उसको निकाल कर चेक करते हैं और हो सकता है उससे फिर कंपेयर कर सकें आप। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, सॉरी चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा 2 इंटू 10⁻⁴। ओके, एंड मास ऑफ प्रोटॉन हो गया आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। So when you calculate this, this become 3.2 and this is 1.67 into 10 raised to the power। अब यहाँ पर इसका जो आपका आएगा, this is become your this 19, this then this is become 12। Okay, so when you divide this value 3.2 1.67 at that time, so you will get 1.9 into 10 raised to the power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं और अब आप कंपेयर कर सकते हैं, हमारा जो फ्री फॉल में क्या होता है, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, यू नो द ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज वेरी लार्ज, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी दिस इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटी। तो ये कंट्रास्टिंग फीचर ये भी होगा कि जो वीक फोर्स होती है, ये वीक फोर्स होती है जिसकी वजह से ग्रेविटी वीक फोर्स होती है, उसका एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस जो होता है वो कम होता है। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड enjoyed इट। अगर आपको enjoy किया है, अच्छा लगा है, तो एक लाइक जरूर करें एंड continue watching my videos, and for that subscribe and hit the bell icon, and you can also download our app to get some free courses, online courses. Thank you very much.